जय श्री राम। समुद्र के तट पर वह दिन असामान्य था। नील जल राशि सामान्य दिनों की भांति चंचल नहीं थी। लहरें मानो किसी अदृश्य मर्यादा में बंधी हुई हों। आकाश में न अधिक मेघ थे, न पूर्ण नीलिमा, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान निर्णय की साक्षी बनने को ठिठक गई हो। उसी तट पर साधारण वेश में किंतु असाधारण तेज के साथ श्री राम खड़े थे। वे उस समय अयोध्या के राजा नहीं थे, वे केवल पिता के वचन का निर्वाह कर रहे एक वनवासी थे। पर उनके व्यक्तित्व में ऐसा संयम और ऐसी गरिमा थी कि वन पर्वत समुद्र सब उन्हें पहचानते थे। उनके पीछे वानर सेना थी, बल उत्साह और असीम पराक्रम से भरी हुई, और सामने था अथाह समुद्र, अगाध गर्जन करता, जैसे पूछ रहा हो, अब आगे कैसे बढ़ोगे। राम ने समुद्र की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, न चुनौती, केवल शांत दृढ़ता थी। सीता को लाना था, धर्म की रक्षा करनी थी, अधर्म की सीमा लांघनी थी। और तभी निर्णय हुआ, सेतु बनेगा। यह कोई साधारण सेतु नहीं था, यह दो भूमियों को जोड़ने का प्रयास मात्र नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच खींची गई रेखा को पार करने का साधन था। वानर सेना सक्रिय हो उठी। कोई पर्वत उखाड़ लाया, कोई विशाल शिला उठाए समुद्र की ओर दौड़ा, कोई पत्थरों पर नाम लिखकर उन्हें जल में जमाने लगा। चारों ओर हलचल थी, श्रम था, उत्साह था। वानर एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। किसका पत्थर बड़ा है, किसका योगदान अधिक है, यह भावना भी कहीं न कहीं उभर रही थी। सेतु बन रहा था शक्ति के बल पर। इसी कोलाहल के बीच, इसी विराट कर्म भूमि पर, समुद्र तट के कोने में एक छोटा सा जीव भी था, एक गिलहरी। न उसे सेतु का अर्थ ज्ञात था, न युद्ध का, न रावण का। वह केवल यह जानती थी कि कुछ बड़ा घट रहा है और राम वहां है। उसका छोटा सा शरीर रेत में लौटा, रेत उसके बालों में चिपक गई। फिर वह छोटे छोटे कदमों से सेतु की ओर दौड़ी। जहां पत्थर रखे जा रहे थे, जहां विशाल शिलाएं जम रही थी, वहीं उसने अपने शरीर से रेत झाड़ी। रेत के कुछ कण, बस इतने ही। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी वानर की दृष्टि उस पर पड़ी। हंसी छूट गई। यह क्या कर रही है, इससे क्या होगा? हम पर्वत ला रहे हैं और यह रेत। किसी ने उसे हटा दिया, किसी ने डांट दिया। गिलहरी सहम गई, उसकी आंखों में भय झलक आया, पर वह रुकी नहीं। वह फिर समुद्र किनारे गई, फिर रेत में लौटी, फिर लौटी। उसके भीतर कोई प्रतिवाद नहीं था, कोई तर्क नहीं था, बस एक भाव था, मैं जो कर सकती हूँ वही करूंगी। वह सोच रही थी कि वह इस सेतु में अपना पूरा सहयोग दे रही है। राम सब देख रहे थे। वे पत्थरों को भी देख रहे थे, वे पर्वतों को भी देख रहे थे, और वे उस गिलहरी को भी देख रहे थे। राम की दृष्टि ऐसी थी जो केवल कर्म नहीं, कर्म के पीछे का भाव भी देख लेती थी। उन्होंने वानरों को रोका, कोलाहल थमा, सेतु निर्माण क्षण भर को रुक गया। राम आगे बढ़े, उन्होंने गिलहरी को उठाया। गिलहरी कांप रही थी। उसे लगा शायद अब उसे दंड मिलेगा, पर जो हुआ वह इतिहास बन गया। राम की उंगलियां उसकी पीठ पर फिर गईं। स्नेह से, ममता से 3 रेखाएं उभर आई। वे रेखाएं केवल गिलहरी के शरीर पर नहीं थी, वे धर्म के इतिहास पर अंकित हो गईं। राम ने कहा, तुम सब सामर्थ्यवान हो, तुम्हारा योगदान महान है, पर यह छोटा जीव अपने पूरे सामर्थ्य से आया है। धर्म में बड़ा या छोटा नहीं होता, धर्म में केवल पूर्ण समर्पण होता है। वानर लज्जित हो गए, उनकी दृष्टि झुक गई। सेतु बना पत्थरों से भी, रेत से भी, और सबसे अधिक भाव से। सेतु पर पहला चरण रखते समय राम ने एक बार फिर से समुद्र की ओर देखा। लहरें शांत थी। यह कथा गिलहरी की नहीं है, यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो स्वयं को छोटा समझकर पीछे हट जाता है। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर परिणाम नहीं, निष्ठा देखते हैं। राम आगे बढ़ गए, लंका विजयी हुई, इतिहास में युद्ध अंकित हुआ, पर राम के हृदय में एक छोटी सी गिलहरी की स्मृति सबसे कोमल स्थान पर रही, क्योंकि जहाँ अहंकार प्रवेश नहीं कर पाता, वहाँ भक्ति सरलता से पहुँच जाती है। जय श्री राम।